हेलमेट सिर्फ 2000 के चालान से बचने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदे ने हेलमेट पहना हुआ सोया आपके, ये देखें गैर नमूना नंबर प्लेट। सिर्फ पंजाब पुलिस के एहलकारान के अलावा यहाँ पे मुझे कोई एक भी खासो आम नज़र नहीं आ रहा जो हेलमेट के बगैर हो। इन लोगों को किसी नाके पे ना रोका जाता है। ये सिग्नल तोड़ेंगे इन्हें कोई नहीं रोकेगा, ये वन में आएंगे इन्हें कोई नहीं रोकेगा, ये हेलमेट नहीं पहनेंगे इन्हें कोई चालान नहीं होगा। जितने भी जो वार्डन खड़े हैं ना, बगैर हेलमेट के लोग हैं, सिर्फ टेलीफोन पे बात करवाया और छोड़ दिया। वैसे शहबाज साहब ये ऑप्शन है टेलीफोन पे बात। उसका नाम है वार्डन का पट्टी। उसने कहा था हमारा इख्तियार है, जो मर्जी करे, आपको नहीं तो आपको बंद कर दूँ। बाबर साहब जो है बाकायदा तौर पे कार्रवाई करते हुए ब्लैक पेपर लगा हुआ है, इसको उतार रहे हैं। ये फैशन बन गया है, इसकी जरूरत नहीं है। आवाम को आर्डर दे रहे हो कि पीछे बैठे वो भी हेलमेट पान, आपके लिए क्यों नहीं है? मैं तो गलती मान रहा हूँ, कुछ चलान भी नहीं करवा रहे आप। मेरा बड़ा भाई अगर खुश है मैं पे कर देना। से खुश हो जाऊंगा कि इंसाफ कायम हो रहा है। आम शहरी को ये महसूस होता है कि शायद सिर्फ उसको चालान जो है बढ़ना पड़ रहा है, इसलिए उसकी तकलीफ में इजाफा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त GPO चौक पर मौजूद हैं और हमने यहाँ से मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, रिकॉर्ड किए और अवामुन्नास तक ये आगाही पहुँचाने की कोशिश की कि हेलमेट सिर्फ 2000 के चालान से बचने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बड़ी खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये 2000 के चालान से बचने के लिए पहन रहे हैं या वाक़यातन ये जो आगाही मुहिम का आगाज़ हमने और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने किया, या उसका जो है नतीजा है कि लोगों ने बाकायदा तौर पे हेलमेट पहन के सफ़र करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने एक मसले को बहुत ज़्यादा उसकी निशानदही करने की कोशिश की, वो ये थी कि हमने देखा कि जहाँ पे 90% आम आवाम जो है हेलमेट पहन रही है, वहाँ पर सिर्फ चंद वो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे जिनका ताल्लुक किसी ख़ास डिपार्टमेंट या किसी ख़ास सिक्योरिटी फोर्स से हो। हमने देखा कि पंजाब पुलिस का कोई भी जवान हो, वो नॉर्मली ना तो उसको रोका जाता है अगर वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है, सिग्नल को तोड़ता है, या अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसको ना तो कोई रोकता है ना उसको कोई फ़ाइन किया जाता है। हमने इसी प्रोग्राम के थ्रू इस चीज़ पर काम किया, इस चीज़ की आगाही पे काम किया कि अगर कोई शख्स जिसने वर्दी पहनी हुई है पंजाब पुलिस की, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में कवानीन की पासदारी करे, और अगर उससे कोई वायलेशन हो जाती है तो वो एक अच्छे अंदाज से तमाम वायलेशन के अगेंस्ट जो भी चालान बनता है एक अच्छे अंदाज से जमा करवाए, ताकि अवामुन्नास जब उसको देखे कि एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है, वर्दी दी हुई है, वो कानून की पासदारी कर रहा है, तो एक आम शहरी को भी कानून की पासदारी करते हुए कोई मसला मसाइल नहीं होगा। वो अच्छे अंदाज में खुशी के साथ कानून की पासदारी करेगा। और अगर वो ये देखेगा कि किसी पंजाब पुलिस के जवान को वायलेशन पे चालान हो सकता है, तो उसको ये चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर पंजाब पुलिस का जवान वायलेशन के अगेंस्ट चालान भर रहा है तो हर खास आम को भरना पड़ेगा। तो हमने इस चीज़ पर बहुत से प्रोग्राम किए। आज एक बार फिर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अवामुन्नास के मसाइल भी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को लेके लोगों के क्या मसाइल हैं। 2000 का चालान बहुत ज़्यादा है, अगर हो जाता है तो किस अंदाज में आप जो है उसको जमा करवाते हैं। अभी कल एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या था जहाँ पे गालबन ग्रीन टाउन के इलाके में एक रिक्शा ड्राइवर को 2000 का चालान हुआ, और उस चालान के बाद वो इस कदर परेशान हो गया, मुझे नहीं पता उसके क्या मामला चल रहे थे, कि उसने अपने रिक्शे को आग लगा दी और उसके बाद ख़ुद को भी मारता पीटता रहा। तो उस हवाले से भी आज यहाँ पे जो मौके पे मौजूद ट्रैफिक एहलकारान होंगे उनसे जानेंगे। और दूसरा ये चेक करते हैं कि हमारे इतने प्रोग्राम करने के बाद, इतनी अवेयरनेस पे काम करने के बाद, क्या पंजाब पुलिस के जवान अब माल रोड पे जहाँ पे किसी के लिए कोई छूट नहीं है ट्रैफिक रूल्स को लेके, क्या वो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी शुरू कर बैठे हैं, ट्रैफिक रूल्स की पासदारी कर रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, सिग्नल पर रुक रहे हैं, या क्या मामला है। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शहबाज भाई, मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किया है? वैसे मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 70-80% लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। मसला फिर वो ये आ रहा है कि पंजाब पुलिस के जवान क्यों नहीं पहन रहे? आप दिखाएं, आप पहले दिखाते रहे, निशानदेही की है, चालान हुआ उनका, चालान किया आपके सामने, आप देख रहे हैं। अगर यार ये जो कार्रवाई हम कर रहे हैं ना इधर मार रोड पे, बल्कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जितना पूरे लाहौर में काम कर रही है, मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ कि ये सिटी ट्रैफिक पुलिस को इम्तियाज़ है कि ये बिला तफरीक काम कर रही है। और आपको नज़र भी आ रहा है क्या कि रोड पे लोग हेलमेट भी पहन रहे हैं, कानून की पासदारी भी कर रहे हैं, लाइन एंड लेन की
वो फॉलो भी कर रहे हैं लाइसेंस के लिए। आप देख रहे हैं हमारे दफातर में कितना रश है, लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा शहबाज भाई, मुझे बताएं कि 2000 चलान, मैं जब भी आया हूँ हमने बात की कि 2000 चलान बहुत ज़्यादा, उस पर आप जवाब ये देते हैं कि भाई आप वायलेशन नहीं करेंगे तो 1 रुपया चलान नहीं होगा। एक ये भी है, आप देख रहे हैं ये इससे पहले जब 2000 का फाइन नहीं था, 200 रुपये का फाइन था, लोग करवा के इजीली चले जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता ना। 2000 रुपये से फ़र्क भी पड़ता है और एहसास होता है बंदे को। अच्छा, कि यार- लोगों ने हेलमेट ये 2000 के डर से ही पहनना शुरू किया है, शऊर नहीं आया कि यार ये सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पहनना चाहिए, माल रोड के अलावा भी पहनना चाहिए। क्या अगर कहेंगे ये साहब? आपको और हमें सिटी ट्रैफिक पुलिस को मिलके काम करना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस को और आपको मिलके काम करना पड़ेगा, शऊर देना पड़ेगा, और आप काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कल मैं देख रहा था ग्रीन टाउन के इलाके में एक वो रिक्शा ड्राइवर था, उसको गालबन कोई 2000 का चलान हुआ, वो परेशान था, हो सकता है पैसे मौजूद ना हो जेब में, उसने अपने रिक्शे को भी आग लगा दी, साथ खुद भी वो रोता रहा वहाँ पे, जो है बड़ी तकलीफ़ में था। मुझे बताएं कि क्या जब आप किसी को रोकते हैं तो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि यार इसके पास 2000 है भी है या नहीं है? हो सकता है कि उसने पूरे दिन में 2000 कमाया ही ना हो, और आप जब चालान कर दें तो उसके पास कोई और रास्ता ही ना बचता हो कि वो इस तरह रो के दिखाए, इस तरह से अपना नुकसान करे, अपना सामान जला दे। अरे साहब, ये आम देखने में आया है, रिक्शे का हम 2000 रुपये का फाइन करते ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि क्या मुझे नहीं पता उसका 500 था या 200, मुझे नहीं पता। वो उधर क्लियर नहीं है। अगर कोई ऐसा उसके साथ चल भी रहा था ना, हमें कोई मजबूरी बताता है या कोई मसाइल अपने बताता है, तो हम इधर कोई चला तो है नहीं है कि पकड़ के उसको 2000 रुपये का फाइन। 17-18 साल हो गए रोड पे, बंदे को देखने के बाद जजमेंट हो जाती है कि ये बंदा हसीयत में क्या है। ठीक है, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये मकसद ही नहीं है। और जो नए CTO साहब हैं, डॉक्टर अतर वही साहब, उनकी पुलिस आप देख रहे हैं, उनका चलान पे तो फोकस ही नहीं है, वो तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं। उनकी पुलिस में ये चीज़ मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि आगाही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने में उनका ज़्यादा फोकस है। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है। उनको अप्रिशिएट करते हैं, जो शख्स भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करते हैं। देखते हैं कि पंजाब पुलिस के जवान जो है हेलमेट पहनना शुरू हुए या नहीं हुए। क्यों जी? आपने दिखाना है और मैंने चला, हम आपको निशानदेही करेंगे। हमारा ये मकसद तो है नहीं है कि इंसल्ट करना किसी का मकसद नहीं है। बेसिकली ये बिला तफरीक की कार्रवाई है, इंशाल्लाह हम करेंगे। ये उस जो नरेटिव को जवाब होगा जो आम शहरी को लगता है कि पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हो तो आप कवानीन से बालातर हो जाते हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको कोई रोकेगा नहीं। बहुत से लोग आपने देखा, अक्सर लोग आके इस तरह की शिकायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? वही मसला, पंजाब पुलिस का जवान हेलमेट क्यों नहीं पहन पा रहा? मुबारक भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। खैरियत से? मैं ना डाक लेके आया हूँ यहाँ से। क्या लेके आए आप? DI दफ्तर जा रहा आप थोड़ा सा इधर करीब आ जाएंगे मेरे। अच्छा, आप क्या आए हैं? मुझे समझ नहीं आई। मैं डाक लेके आया हूँ, ठीक है। दफ्तर मेरे में बड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे डाक लेने जाएं या आएँ तो इसमें कोई छूट तो नहीं है कि हेलमेट नहीं, की कोई छूट मिले? बिल्कुल नहीं। मैंने देखा कि पंजाब पुलिस का जवान हेलमेट पहनता ही नहीं है, इसकी वजह क्या है? नहीं यूज़ करते हैं। अक्सरियत आप देखेंगे यहाँ पे तकरीबन हर शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है, हर शख्स ने। पंजाब पुलिस का जवान क्यों नहीं पहन पा रहा? नहीं सर, ये क्या कोई मतलब कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप भाई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। आपको पता है कि ये हाल रोड और मान रोड पे मेरी बात सुने, मैं जल्दी में हूँ, यहाँ डाक दफ्तर जहाँ जाऊँगा ना वहाँ से आगे डाक सेव नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल, मैं आपको रोक ही नहीं रहा। मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपको पता है कि यहाँ पे किसी को कोई छूट नहीं है। मैं आपकी सब आपको बात पता से है? एग्री हूँ, शुक्रिया। ये देखें, ये नाज़रीन पंजाब पुलिस के जवान ने बहरहाल ये सूरत हाल है, हेलमेट कोई नहीं पहनने की कोशिश की। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। इतनी बड़ी गाड़ी रोक ली, खैर है? वो नहीं सर, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, इन्हें क्यों रोका? नहीं ऐसा नहीं है। इनको देख के लगाई है मैंने। अच्छा, मैं इधर से निकला हूँ, साथ ही सीट बेल्ट लगा ली है। अच्छा, क्या सीट बेल्ट पे भी जो है चालान शुरू किए हुए? जी सर, आजकल में मैंने बताया ये मैंने तो 27 चलान मैंने पे किए हैं अभी। मुझे पता ही नहीं था कि 2025 के बाद लाइन चेंज करने में भी चलान है। कितने चलान पे किए हैं? 27 चलान मैंने अभी ऑनलाइन पे किए हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के हूँ तो पता चला ये पे करेंगे तो होगा। कितने 27 चलान की कितने की वो बन रही? 9,000 कुछ 9,000, मतलब कि वो कोई बड़ी छोटे वायलेशन के नहीं थे। छोटे ठीक है।
ठीक है। यानी कि लाइन चेंज करते हुए भी है, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है गाड़ी के दौरान, कैमरा वो भी कैप्चर करता है। इनमें ये चीज़ें नहीं होंगी कि अब मेरा ख्याल है जो भी चेक करेगा तो हर बंदे के 20-20 चालान निकले। केयर करनी पड़ेगी। अभी क्या जो बेल्ट नहीं पहन रहा, सीट बेल्ट नहीं पहने, इसका 500 रुपये फाइन है। ऑनलाइन चलान करूंगा अच्छा ये मैं इनका तो भाईजान का रवैया देख रहा हूँ बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या नॉर्मली क्या रिएक्शन होता है जब आप एक गाड़ी वाले को रोके कहते हैं भैया आपने बेल्ट नहीं पहनी आपका चलान हो गया? अक्सरियत लाहौर में लोग ना तोबन करते हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस का पुराना साथ है। ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, मैंने जस्ट निकाली है, इधर टर्न लिया, भाई को देखा मैं बेल्ट लगा रहा था, उन्होंने देख लिया, मैं कहा जी ठीक है। रोड पे तो है ना, जस्ट ये पार्किंग से मेरी हॉल रोड पे शॉप है, इसके साथ ये मेरी पार्किंग में थी, इधर से घुमा के लाया और बेल्ट लगा रहा था। मतलब कि ये बता रहे हैं कि आगाही है, शऊर है कि जो आप किसी डेवलपिंग कंट्री में जाएं आप सीट बेल्ट पहने। अच्छा सर ये अब पहले देखा था कि हेलमेट के हवाले से कैंपेन का आगाज़ था, अब क्या मतलब कि जो गाड़ी में सीट बेल्ट के लिए चैरियट ट्रिपलिंग 3 सवार जो मोटरसाइकिल पे हैं वो रोड एक्सीडेंट का बायस भी बनते हैं, डबल सवार हैं जो उनके लिए नया हुक्म है कि वो भी हेलमेट पहनेंगे। अभी आगाही चल रही है, अभी लोगों को बता रहे हैं, नहीं तो इसमें भी वायलेशन कंसीडर अभी इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन लोगों को बता रहे हैं कि यार मोटरसाइकिल पे जो भी बंदे बैठेंगे वो हेलमेट पहनेंगे, सेम जितने भी बंदे बैठे जी जी ऐसे मतलब कि दो तो, लेकिन हम ट्रिपलिंग के लिए कार्रवाई कर रहे हैं जो आम रूटीन में चलती है, इसके खिलाफ ना ट्रिपलिंग का जितना जुर्माना वो फाइन कर रहे हैं। ठीक है आप इन्हें भाईजान से करें, भाईजान बड़े अच्छे अंदाज में जो है कवानीन की पासदारी पे यकीन रखते हैं, और उन्हें जब रोका गया तो उन्होंने फौरी तौर पे उस पर ये भी एक और गाड़ी को रोका गया, और इसको गाड़ी को क्यों रोका गया इनसे पूछते हैं इन्हें क्यों रोका गया। जब ये आते हैं इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या, ये आज बता रहे हैं कि इस हवाले से कैंपेन का आगाज़ किया है कि सीट बेल्ट पहनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शहबाज में इन्हें भी सीट बेल्ट के लिए रोका है? जी सर ऐसे ही। अच्छा आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी भी वैसे? सीट बेल्ट भाई अभी याद ही रहा, ख़राब है सीट बेल्ट इसकी, सही होगी तो लगा लेंगे। तो अगर ये भी आपको फ़ाइन करेंगे तो मुझे लग रहा है ये ठीक हो जाएगी, ऐसे ही है? चलो नहीं होना चाहिए, माफ़ी भी होना चाहिए। अच्छा क्या है इस पे कोई हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है? ये तो इनका ख्याल है ना। अच्छा लाइसेंस दिखा दे, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं वार्निंग देता हूँ। तो हो सकती है ड्राइविंग लाइसेंस वो कह रहे हैं आपके पास हुआ तो मैं आपको लाइसेंस है तो मैं वार्निंग देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आपके पास है वैसे? ये लाइसेंस है। चलें अच्छा दिखाएं आप। ये क्या है बाबर साहब कुछ बता रहे हैं? ये बताते हैं आप। जी ये चलान है कि अगर चेक करने हो कि कोई भी गाड़ी हमने रोकी है ना, ऑनलाइन उनके पहले ऑलरेडी कितने चलान हो चुके हैं ऑनलाइन। अच्छा कितने ड्यू हैं या कितने हो चुके हुए हैं? कितने हो चुके हैं ये सारी डिटेल बता देते हैं। अच्छा ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक शख्स पिछले इशारे पे चलान करवा के आया तो दोबारा ना हो जाए, या ये किस लिए? नहीं ऐसा नहीं है, जो पेंडिंग पड़े हैं मसलन ना कोई रोकता नहीं है या वो चलान जमा नहीं करवा रहे या उनके घर में अभी तक नहीं। जी सर, और वो चलान पे नहीं होता जी, उनका रिकॉर्ड तमाम होता है तो उनको जमा ही करवाने पड़ते हैं। अभी मैं सुन रहा था हाल ही में कोई वो एक बाइक वाला रोका, उसका कोई लाख से ऊपर। पहले वही बता रहा था नादरा में चले जाएं आप बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, कोई भी ऑनलाइन जो सर्विस पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, अगर आपके ये ई चलान रहिंदा है, अगर आपने जमा नहीं करवाए ना तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको मौके पे जाके वो तमाम चलान क्लियर नहीं करते। ठीक है, अभी इनका क्या हुक्म है इनके लिए? सर ड्राइविंग लाइसेंस ये अगर नहीं है तो आईडी कार्ड दें, मैं चेक करता हूँ, अगर आपका आईडी कार्ड बना है तो आपका चलान लाइसेंस चेक करता हूँ। अगर ये देखें आपके लिए खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए खड़े हैं, आपके लिए खड़ी है, सबके लिए खड़े हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारे लिए आवाम के लिए खड़े हैं। दिखा रहा हूँ। अच्छा ये बता रहे हैं कि मैं लाइसेंस दिखा देता हूँ। सर बहुत शुक्रिया। लोग आपकी बहुत तरीके करते हैं, आपका सर काम लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। भाईजान अब क्या लाइसेंस दिखा दिया, अब आप इनको छूट दे रहे हैं? मैं नेक्स्ट टाइम आप कंफर्म जनाब। चलें बहुत शुक्रिया। और भी तो काम सर बहुत शुक्रिया। भाईजान यार हर बंदे ने हेलमेट पहना बस वाया आपके। ये देखें गैर नमूना नंबर प्लेट, और सिर्फ पंजाब पुलिस के एहलकारान के अलावा यहाँ पे मुझे कोई एक भी खासो आम नज़र नहीं आ रहा जो हेलमेट के बगैर हो। मुझे इस चीज़ पे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो पुलिस के एहलकारान हैं
इन पर वर्दी पहनने के बाद ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि ये कानून की पासदारी करें। जब ये लोग वर्दी पहन के कवानीन को इस तरह से रोंदते हैं, ना सिग्नल पर खड़े होते हैं, ना हेलमेट पहनते हैं, तो अवामुन्नास को ये महसूस होता है, ये तासुर जाता है कि यार इन लोगों को किसी नाके पे ना रोका जाता है, ये सिग्नल तोड़ेंगे इन्हें कोई नहीं रोकेगा, ये वन में आएंगे इन्हें कोई नहीं रोकेगा, ये हेलमेट नहीं पहनेंगे इन्हें कोई चलान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। वो वर्दी पहन कर आए या वर्दी के बगैर आए, अगर वो कानून की पासदारी नहीं कर रहा तो उसको वायलेशन के अगेंस्ट जो भी जुर्माना है या जो भी उसकी सज़ा है वो भुगतनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? गुस्से में नजर आ रहे हैं, हेलमेट भी पहना क्यों होता है? चलान वो गलती ठीक है मेरी बात, क्या सर को हुआ क्या? अंडरस्टैंड ये कर रहा हूँ कि मेरी जर्मन नंबर प्लेट है। हाँ, लक्ष्मी चौक से माल लेके निकला हूँ। मैंने पहले प्लास्टिक की लगवाई थी, जाहिर बात है मैंने अभी आपको रोका क्यों है? इनको क्यों रोके? नंबर प्लेटें नहीं है बैक वाली इनकी, बैक पे नहीं है। अच्छा, तो मैं सर को वही कह रहा हूँ, आप साहब ने एक कानून पढ़ा हुआ है ना, एक ही ड्यूटी कर रहे हैं, कोई ये वार्डन है पुलिस वाले नहीं है। मैं मुझे एक मिनट सर कर लेता हूँ आपसे, मेरा चलान हो गया ठीक है। शहबाज साहब क्यों इनको रोका क्यों गया? ये हेलमेट पीछे नंबर प्लेट नहीं है। मेरा होंडा तैयार हुआ था ना, अगर मैं इतने पैसे लगाया, मैंने 200 रुपये नंबर प्लेट पे लिखवाया, इन्होंने तुरवा दिया मेरी। अच्छा, वो आपकी वो लगी होगी, प्लास्टिक की लगी थी। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं प्लास्टिक की लगवाई। किसने उतरवाई थी? ये वार्डर ने तुरवाई है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास चले मैं उधर, वो वार्डर उधर ही खड़े होते हैं, मैंने जन्म लगाई, ये देखें गैंड मुना थी तुरवा दी। हाँ जी। कब तुरवाई है? ये कोई 2 वीक हुए हैं। तो फिर आपने नई क्यों नहीं लगवाई? सर वो नहीं लिखवाई थी ना मैंने, अब मैं दोबारा अपनी नहीं, जन्म तो लिखवाई है। ओरिजिनल नहीं आई, बैक नंबर प्लेट आपको ओरिजिनल ओरिजिनल लगी है मेरी जान। बैक भी ओरिजिनल बैग आती है। एक्सीडेंट होने की वजह से ये अभी भी सबूत है, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ये टिफिन नया पड़ा है और प्लेट टूट गई है। अच्छा, अभी आपको इन्होंने रोका कि आपकी नंबर प्लेट नहीं है जी पिछली? सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे आपने कह दिया है, आप मुझे दे रहे, मैं नंबर प्लेट मेरे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी, प्लास्टिक की पड़ी है, मैं दोबारा लगा देता हूँ। मुझे वो फिर रोक के तोड़ देंगे, वो तो ये फिर रोक के मैं तोड़ यही देंगे। कर रहा, एक कानून पड़ा, मुझे क्लियर तो करें मेरी जान। अच्छा शहबाज साहब, वो मैं उनका मसला, 500 रुपये लगाया मैंने। अच्छा उनका मसला ये है, वो कह रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी ओरिजिनल जो है प्लेट टूट आप गई। ना जो आपके पास अवेल है वाज़ेह है नंबर प्लेट आप लगाएं। वो कह रहे हैं कि पहले भी आप लोगों ने तोड़ी है। सर आपने तोड़ी है, कसम जानता है, खुदा जानता है, वो पीछे वार्डन मेरा दफ्तर गैर है, नमूना करके तोड़ दी ना। गैर नमूना थी वो उतार दी होगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं फिर आप कह रहे हैं कि 500 रुपये नंबर प्लेट पे बनाई है। होगी ना। कितने का होंडा लिया आपने? मैंने कहा अगर मैंने लाख रुपया होंडा लगाया ना काम कराने के लिए, मैंने 500 की 2 प्लेटें बनवाई हैं ग्रैंड नमूना। प्लास्टिक की, जो सर ने अभी कहा ना अपने मुंह से कि यार वो लगा ले, कोई मसला नहीं, मैंने भी प्लास्टिक की लगाई है, मेरी उसने पाँव मार के तोड़ी है। इस चीज़ का सबूत अभी भी ये दुमची है, आप इसको पहले लगाए, साइड टूटी हुई है। मैंने कहा यार भाई ये क्या मसला है? उन्होंने कहा जी भाई जन्म प्लेट लगाइए। नहीं, दुमची तो आपकी ठीक है, साइड से टूटा हुआ सर, ये टूटा हुआ। अच्छा अच्छा, ये उन्होंने ठुड्डे मार के तोड़ दिए। जी सर, तो मैंने ये देखा अब जन्म अच्छा शहबाज साहब, अच्छा बात में बल्कि जैनमन कह रहे हैं मैं इनके चलान ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? शहबाज साहब करेंगे, हमने शहबाज साहब को थोड़े चलान ਕਿਸੇ करे। ਦੀ शर्म अली हम जरा बता सकते हैं कि ये सरकारी मुलाजिम का कितनों का चलान में पूरे लाहौर में खसूसन जो है ना, क्या उसे कहते हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी साइड पर जितने भी वो वार्डन खड़े हैं ना, मैं कसम से मेरे 2 बार चलान हुआ है मेरा, पर उन्होंने मेरी आंखों के सामने बगैर हेलमेट के लोग हैं, सिर्फ टेलीफोन पे बात करवाया और छोड़ दिया। वैसे शहबाज साहब ये ऑप्शन है टेलीफोन पे बात। बट्टी उसका नाम है वार्डन का, बट्टी नाम है उसका भाईजान, बट्टी नाम है उसका वार्डन का। उसने कहा था हमारा इख्तियार है, जो मर्जी करे, आप कौन होते हो, नहीं तो आपको बंद कर दूंगा। आपकी बात भी समझ गए। अच्छा, ये हमने आपसे कई बार ये कहा है ना कि वर्दी वाले का चलान नहीं होता, हम आपसे करवा के जाते हैं। ऐसा ये आम तासुर क्यों पाया जाता है कि वर्दी वाले को चलान नहीं? ਓਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਗਲ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं। ये शहबाज साहब की मैं ये कहता हूँ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं यार तुझे ठीक कह रहे हो, ये इस हवाले से शहबाज साहब ये ठीक है। ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। इसमें कोई बंदा किसी को फेवर इस वजह से नहीं दे रहा कि ये यूनिफॉर्म पर नहीं नहीं, इधर बात नहीं। हेलो अच्छा इनको चलान नहीं कर रहे। अच्छा ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਟੋ ਭਾਵੇਂ एक सेकंड में आपसे बात कर ਸਕਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰੋ, कोई भी हो, कानून तो सबके लिए बराबर है। कोई बात ऐसा ठीक है। मसला नहीं है, कानून सब वास्ते ये देखें, कानून ये नहीं। एक मिनट, एक बात सुन ले, मैं अप्रिशिएट कर हम रहा हूं। पाकिस्तानी आप पाकिस्तानी बड़ी जो है ना अच्छी सोच बाहर के रखी मुल्कों में उनकी कानून की पासदारी क्यों करते हैं? क्योंकि वो कानून अच्छा, बनाने वाले बोला। खुद हाँ। पासदारी करते हैं, वर्दी वाले पे ज्यादा जो है जिम्मेदारी आई होती है। अटैक होता है, मगर इधर कोई शक नहीं है। वर्दी वाले की जिम्मेदारी बाकी लोगों से ज्यादा है, वो implement मगर करेगा तो लोग देखेंगे। कसम से आप मेरे साथ चले, आपको मैं काफी पूरा दिन देख ले उधर ये आप सदर ठीक कह रोड रहे हैं, पे। मैं इस चीज़ का नहीं शायद हूँ, हाँ। ऐसे अक्सर होता है। तो ये लेकिन तो हम यहाँ पे बात इसी है, अवेयरनेस से कानून काम सबके कर रहे हैं, लिए। यहाँ पे पंजाब पुलिस को भी चलान होगा,
वार्डन जो वायलेशन कर रहा है उसको चलान होगा, ऐसी जो है भी वायलेशन यहाँ पे ये मैं शहबाज मैं- साहब की चीज़ की मैं जो है गारंटी देता हूँ। अच्छा एक नहीं, मिनट, इनका मसला बड़ा जेन्युइन है, एक मिनट। मैं समझ गया इनकी बात। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी का इनकी आगे जो नंबर प्लेट है वो जेन्युइन है, पीछे जो ये बता रहे हैं ये एक्सीडेंट में टूट गई। एक्सीडेंट से फोल्ड हो गई। अच्छा मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नंबर प्लेट थी ये मेरी टूट गई है, आपका चलान नहीं बना रहे, आपके पास जो है वो नंबर प्लेट लगा लें, लेकिन कानून ये कहते हैं कि वाजिया हो। अच्छा वाजिया समझ रहे हैं? मुझे एक क्वेश्चन बता दें, लगे हैं। अगर मैं ये उतारता हूँ, उतार देता हूँ, मैं नंबर प्लेट दोनों आगे पीछे डुप्लीकेट बनवा के लगाता हूँ, उसका चलान तो नहीं है? इसी तरह की ये खत्म हो गई। पंजाब की। अच्छा मैं शहबाज साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट वो लोगों ने लगता है गोल वाला। मैं आपके भी आप एक सवाल पूछ लेता प्राइवेट लोग भी हूँ। बना के दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि अभी मैंने जब बाइक ली या मेरा नंबर प्लेट आना था वो 1 साल बाद आया था, जो जेन्युइन नंबर प्लेट है वो 1 साल बाद आया था। उतनी देर मुझे फिर ज़ाहिर बात है कि जो मिलती थी वो गैर नमूना कहते हैं उसको नॉर्मली, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपने तो चले इन्हें छूट दे दी कि आपने उसका मसला समझ लिया, लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर मतलब कि मैं गैर नमूना पीछे लगाता हूँ, कोई वार्डन खड़ा होगा वो ठुड्डे मार के फिर तोड़ देगा। नहीं टूटे नहीं है। नहीं सर, मारे हैं उन्होंने। ऐसा नहीं है। सर ये वो कह रहे हैं कि गैर नमूना तोड़ देते हैं ना, नॉर्मली आप गैर नमूना मैं नहीं, नॉर्मली आपके लिए क्या है मतलब कि गैर नमूना उतार देते हैं, ये नंबर प्लेट ना उतार देते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि वो गैर नमूना ही लगवा लें? नहीं वो गैर नमूना मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये सेम इसी तरह की कोई बनवा के लगवा सकता है वो। अच्छा, और जब उसको- तक वो नहीं आ रही, जब तक वो ये कह रहे हैं कि आपने गैर नमूना से मुराद ये नहीं है कि काले रंग की नंबर प्लेट लगवा लें, इस तरह की डुप्लीकेट भी आ जाती है, ऐसे ही कह रहे हैं आप? जी सर इस तरह सर की एग्री, इस पे हाथ लगाएं, महसूस हो रहा है, अम्बोज हो रही है, वो अम्बोज नहीं होती, वो जस्ट वो एक पेपर प्रिंट जिसे कहते हैं ना प्लॉटर कटिंग, वो लगा के ला रहे हैं, और उसमें ये लोगो नहीं लगा रहे हैं, आप गवर्नमेंट का वो गोल वाला लोगो लगा रहे हैं। डिफरेंस ये पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ फिर दोनों चेंज लेकिन करो। मैं आपको दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि आप ना इससे मिलती जुलती कोई लगवा लें, चलें सर, नंबर इंशाल्लाह प्लेट लगना जरूरी है, लेकिन आपका बात बेहतर है। जेन्युइन थी। फाजिया हो, आपको तकलीफ देना मकसद नहीं है हमारा। आप ना नंबर केवल कर लूंगा, कोई मसला आप नहीं है। नंबर प्लेट लगवाएं, मैं आपका चलान नहीं बना रहा, आप जाएं। नेक्स्ट ये आपको जरूरत आपकी नहीं लास्ट पड़ेगी। टाइम गैर नमूना करके तोड़ दी थी, जी सर। और ये देखें कि उसी मैंने जो उसी- पिछली बार तोड़ी उसी में चलान हो जी लगा, सर, लेकिन ये- यहाँ शहबाज भाई मैं नहीं, next अच्छे शहबाज आदमी भाई ने कह दिया। हैं। देखें मसला जो होता है ना फाइन करना नहीं होता, मसला होता है कि अगर अगले को ना समझ आ जाए चीज़, आपके लिए इंपॉर्टेंट है पिछली नंबर प्लेट लगा होना, आप ऐसा करें को गैर नमूना से मुराद ये नहीं है कि आप काली चिट्टी पीली लगा लें, इसी से मिलती जुलती लगा लें, नहीं मैं चेंज करूंगा, मैं खुद डिजाइनर हूँ, मैं इसका उनसे भी बना के ना मैं प्रिंट करवा के लगवा देता हूँ ताकि कल को आप बताएंगे ना कि मेरी ओरिजिनल टूट गई, अगली मैंने ओरिजिनल लगाई भी है, सर, ये- तो कम से कम वो बात तो मानेंगे ना। इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह ताला सर। शहबाज साहब ये वैसे एक अच्छी चीज़ है, उसने बाकायदा जाके इशारे पे खड़ा हुआ है ना, सर, मतलब कि ऐसे मैं ही- मुझे लग रहा है कि वो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करने वाला शख्स है। हेलमेट पहना हुआ हाँ है उसका मसला भी जानना था, मैं इसीलिए रुका, मैंने कहा नॉर्मली आप हेलमेट के चलान करते हैं ना, मैंने कहा पता नहीं इनको क्यों रोका हुआ है, और वो आगे से ना बड़े जज्बाती अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो चले आपकी मेहरबानी, आपने जो है उनका मसला सुना। अच्छा शहबाज साहब मुझे ये बताएं कि ये अभी एक और साहब आए, उन्होंने वही जो है ना खदशे का इजहार किया जो अक्सर हम आपसे आगे करते हैं कि यार जब कोई शख्स वर्दी पहन लेता है तो क्या वो तमाम कवानीन से जो है बालातर हो जाता है, उसको क्यों जो है चलान में वायलेशन करने के बाद छूट मिल जाती है, एक आम शहरी को क्यों नहीं मिल पाती? सर ऐसा ना तो असर पाया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप इधर काफ़ी प्रोग्राम भी कर चुके हैं, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस ही वाहद अदारा है, और मैं बड़े फ़ख्री अंदाज से ये बात कर रहा हूँ कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ही वो अदारा है जो बाकी सब अदारों से बेहतर काम कर रहा है, और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। बिल्कुल और आप देख रहे हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की बदौलत ये देख रहे हैं, जब से ये हेलमेट की कंपेन शुरू की है, ये मार रोड पे बहुत सारे लोग हैं जो हेलमेट ही नहीं पहनते थे, तुहीन समझते थे। अब बहुत सारी ये सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मेहनत की है, मीडिया ने लोगों को शऊर दिया जी, जी। है। देख रहे हैं 95% मार रोड पे लोग हेलमेट पहन रहे बिल्कुल ऐसे ही हैं। है। ये समझ रहे हैं कि सिटी ये जीत है। ये जीत है ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम मुझे बताएं कि ये सिर्फ माल रोड पे ही क्यों पहन रहे हैं, मतलब कि इन्हें ये क्यों नहीं एहसास हो सका कि ये हर जगह पहनना ज़रूरी है या आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है? जी सर, ये लोकल से एरिया में जो देख रहे हैं रोड वास्ट हैं, हाँ। लोगों को निकलने में आसानी हो जाती है, नहीं पकड़े जाते, या कैमरा उनको चलान बना के नहीं दे रहा। उनके एरिया में कह सकते हैं ये जो मॉडल रोड है, जे रोड हो गया, मार रोड हो गया, फिरोजपुर रोड हो गया, प्रॉपर इधर ड्यूटी है, प्रॉपर इधर कैमरे काम कर रहे हैं, प्रॉपर इधर चलानिंग हो रही है, और देख रहे हैं आप दिन ब दिन लोग चलान से बचने के लिए भी, और लोग रोड पे कानून की पासदारी करने के लिए भी लोग हेलमेट पहन रहे हैं और सिटी ट्रैफिक पुलिस का साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
अभी एक और गाड़ी को रोका हुआ है। आज मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे अब 80-90% के करीब लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, तो आज ज़्यादातर गाड़ियों को रोका जा रहा है और इसकी आगाही पे काम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इन्हें खैर से रोक लिया। देख लें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्यों रोक लिया इन्होंने आपको? अभी बताया नहीं सर। गाड़ी चेक करें अली हमजा, आप देखें ये क्या खूबसूरत गाड़ी है। हाँ शीशे जी। ब्लैक हैं सारी। ये पीछे से ना अच्छा ये ठीक है ब्लैक। अच्छा अलाउड नहीं है। अच्छा अलाउ नहीं है ये। आपने शीशे क्यों ब्लैक किए हुए हैं? जी शीशे काले किए हुए हैं आपने? वैसे ही सर। वैसे ये अलाउ नहीं, आपको पता नहीं था इस हवाले से? इस पे तो बहुत काम हुआ है, इस पे बहुत अवेयरनेस पे काम हुआ है। उतार देते हैं। अभी ये जो इस तरह ब्लैक ग्लासेस का यूज़ करते हैं, जी जी, उनको क्या उनके लिए क्या जुर्माना क्या होता है, क्या तरीक़ेकार होता ये है? गाड़ी का 500 रुपया फ़ायदा है। ये लेकिन ऑनलाइन उससे- चलान है आपका, जमा करवा के आप जा सकते शीशे तो फिर भी काले ही रहेंगे। ये भी उतारेंगे, कार्रवाई करेंगे ना। अच्छा। कार्रवाई आम रूटीन में हम जो कर रहे हैं, नहीं वो ही उतारेंगे हम। उतारेंगे, पेपर अच्छा। भी उतारेंगे, इनको फाइन भी देंगे, ओके भाई ये चलान जमा करवा के जा सकते अच्छा हैं। मतलब कि आप लोग खुद उतार देते हैं, क्या करते हैं, क्या तरीक़ेकार क्या? खुद ही उतारते हैं पेपर, ये मतलब अलाउ आपको- नहीं है ना बेसिकली। हाँ ठीक है, ये वायलेशन है। ठीक है। इसका 7 नंबर कोड है, 500 इसका फाइन है। ठीक है। अगर नहीं कोई मैं बंदा आपसे रजिस्ट करता है तो उसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च होती है। अच्छा जी, अगर ये मोहसिन नकवी साहब के ऑर्डर इंटीरियर मिनिस्टर ठीक है। के, ठीक है, आप ब्लैक पेपर नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी इन्हें फाइन होगा, फाइन के साथ इनके आप ये ब्लैक पेपर मूव करेंगे। अभी आपके सामने करते हैं। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि बाबर साहब करें इनको। अभी ये आपके ब्लैक कर दें सर। ये ज़रा शीशा नीचे करें। ये देखें, आपको दिखाते हैं कि ये जो ब्लैक शीशों का इस्तेमाल है, ये एक तो गैर कानूनी है और इसको आप किस तरह से रिमूव करते हैं। ये देखें, मतलब कि 500 का जब चालान हो जाएगा, लेकिन शीशे तो काले रहेंगे, वायलेशन की तो वायलेशन रही। वो कह रहे हैं कि चालान के साथ हम बाकायदा तौर पे इसको ये ब्लैक पेपर भी उतारेंगे। ये देखें, बाबर साहब जो हैं बाकायदा तौर पे कार्रवाई करते हुए जो ये ब्लैक पेपर लगा हुआ है इसको उतार रहे हैं। सर ये वैसे ज़रूरत क्यों पेश आती है ब्लैक पेपर लगवाने की? ज़रूरत, वही तो कह रहा हूँ, ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। नहीं वैसे नॉर्मली क्यों लगवाते हैं लोग ये फैशन बन गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसके अंदर जो है ना किसी किस्म की एक्टिविटी हो सकती है, हाँ। जो कि गैर कानूनी होती है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कोई ख़ास कोई मतलब कि अगर हाँ जी नहीं बाकी ये खुद उतार देंगे। अच्छा नहीं, अगर मैंने बहुत से देखा है कि बड़ी सरकारी गाड़ियाँ होती हैं जिनके ब्लैक पेपर होते हैं, उनके लिए शायद ज़रूरी भी होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। Security उनके क्या परमिट होते हैं, क्या होता है? ये परमिट तो बनाता है होम डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक है, बनते हैं। मतलब ठीक कि है? ये- लेकिन ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं बैन हुए हैं, अब नहीं बंद। अब नहीं बन रहे। अब और मतलब जिनके कि पास हैं भी, हाँ। वो भी इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते, सिवाय उन लोगों के जिनको स्किन इश्यूज है। ठीक है। डॉक्टर की तरफ से, किसी भी MBBS डॉक्टर की तरफ से अगर लिखा हुआ होगा, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन पड़ी होगी, देन आप हो सकते हैं। Otherwise- ये फैंसी में आ जाएगा और फैंसी अलाउ नहीं है। ठीक है। अच्छा इसका क्या है कि मतलब कि अगर गाड़ी के अंदर नज़र नहीं पड़ रही तो किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटी हो सकती है? खैर हाँ, क्यों नहीं, गैर कानूनी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है। दहशत गर्दी हो सकती है, 100 मामलात हैं, क्योंकि हम रोड पे खड़े हैं ना, इधर से ये रोड है, इसी रोड पे हर किस्म के बंदे ने गुजर के जाना है। ठीक है। तो यार वैसे आपने क्यों लगवाए थे ब्लैक शीशे? सर उतार दिए वो क्या फैशन था या क्या कोई और इशू था? नहीं आप नहीं लगवाते नहीं वैसे ही क्यों लगवाए हुए थे? मतलब कि ये आपने जब लगवाए होंगे आपको पता तो होगा कि ये गलत है। सर। ये फैशन करके लगवाया? कोशिश करवाने गए थे, उन्हें क्या भी लगा लो। उन्होंने लगा, ये उनको रोके दुकानों वालों को जाके जो लगाते हैं, ये हमें जो पकड़ते हैं। ये उन पे भी हो सकता है कि अगर एक गैर कानूनी चीज़ का कोई कारोबार कर रहा है। मिंटू उमरी रोड पे जाए, 1000 दुकान लगा रही है, ये सारी टीम जाए उधर, हाँ उधर जाके रोके। नहीं उधर इनका काम नहीं है, वहाँ पुलिस पे रोके ना। मुतलका- वो आपको क्या कहते हैं, ये लगवा लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफ कोर्स आप कहते हैं तो वो लगाते हैं ना, आप उस चीज़ के पैसे पे करते हैं। प्लेटों पे रोका था, कोई बंदा वो ब्लैक नंबर प्लेट मिंटू कुमरी रोड पे नहीं बनाता। आपने सीट बेल्ट भी मुझे देख के लगाया था, वो हमने आपको oblige की है बट साहब। अच्छा सर, बाबर भी वैसे बात ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ गैर कानूनी है तो उसकी फ़रोख्त भी गैर कानूनी होगी। मतलब कि शराब अगर गैर कानूनी है तो कोई भी शख्स बेच भी रहा होगा तो पुलिस वहाँ पे भी कार्रवाई करेगी। वो कह रहे हैं कि अगर ब्लैक पेपर बिल्कुल अलाउ नहीं है किसी सूरत भी, तो जो लोग लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह तो पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट जो भी है हमेशा एक्टिव रहता है इन चीज़ों को डीएक्टिव करने के लिए। ठीक है। तो ये 7 मोंटगोमरी रोड है, सेक्टर की हदूद दूसरी बनती है, थाने की हदूद उसकी बनती है ग्वाल मंडी की। ठीक है। ठीक है, उधर के जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उधर कार्रवाई होती है। कभी आप जाके देखें, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होती है 279 की, 290, अच्छा, मतलब कि 291 वहाँ पे अगर ब्लैक पेपर मौजूद है तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होती है कार्रवाई। वो कह रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। वैसे आपने ये फैशन के तौर पे लगवाया था या कोई और भी आपके पास कोई लॉजिक थी? नहीं और कोई तो मेरे ख्याल से पता ही नहीं था ऐसा है।
हाँ, कई लोगों को पता भी नहीं सर है। लेकिन इतना अर्सा हो गया इस पे काम होते हुए कि आप जो है टिंट ग्लास नहीं लगवा सकते नहीं या लगवा सकते। ब्लैक पेपर नहीं लगा सकते। मार रोड पे तो खैर जीरो टॉलरेंस है, वैसे भी जीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर, ठीक बड़े है। अरसे से ये चल रही है। चलें अब आपको पता लग गया। अच्छी चीज़ ये है कि आपका रवैया अच्छा था, आप इन्होंने एक रिमूव कर दिया, बाकी आप खुद जाकर रिमूव कर दीजिएगा। चलान इन्होंने मेरा भर दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देखें अवामुन्नास में इस चीज़ की आगाही आ गई है कि पहले एक वक्त था कि अवामुन्नास को जब रोका जाता था किसी वायलेशन के अगेंस्ट तो वो आगे से लड़ता था, वो आगे से अजीबोगरीब बातें शुरू कर देता था, उससे लगता था कि ये शख्स मेरा दुश्मन खड़ा हुआ है। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे अवेयरनेस पे सिटी ट्रैफिक पुलिस ने काम किया, मीडिया कंपेन्स हुई, तो अब बहुत से लोग जिनको रोका जाता है उनका रवैया बड़ा मुस्बत होता है। वो अब उस तरह से आगे लड़ते नहीं हैं। अगर उनसे कोई वायलेशन हो गई है तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि गलती हो गई है, इसके अगेंस्ट मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे चालान भरना पड़ेगा। क्यों आपने रोका है कि हजरत ने हेलमेट नहीं पहना हुआ? आपने हेलमेट अपने हेलमेट पहनना है, ये किसी को भी छूट नहीं है हेलमेट की ना। आपने वैसे हजरत हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? निकल रहा है मोटरसाइकिल पे है, उसका हेलमेट अच्छा, अच्छा। पहनना ज़रूरी है। अच्छा सर, बहुत से अहबाब मैंने देखा इमामा रखते हैं, मतलब कि मेरे अपने भी कुछ रिश्तेदार हैं वो इमामा तकरीबन 24 घंटे पहनते हैं, मतलब कि सोते हुए उतारते हैं। इन लोगों के लिए क्या है, मतलब कि मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ये मामा सर, उतार के एक- हेलमेट पहन ली, इसमें हर्ज कोई नहीं है। ठीक है। ये मेरी और आपकी सेफ्टी है। एक मिनट भाईजान, तुसी हेलमेट पाया तो हेलमेट नहीं पाया? नहीं मैं तो गल कर रहा था। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। एक्चुअली ना सिखा ਨੂੰ जिस तरह जहाज से ना हेलमेट पे मेरे ख्याल से पता की है, आप कानून में दिया हुआ वैसे जहाज मेरे ख्याल से अच्छा, ये वैसे बता रहे हैं कि जो हमारी सिख कम्युनिटी है उनके, क्योंकि वो भी हर वक्त पग पहनते हैं, उनके लिए है इस हवाले से छूट? सर मेरे इल्म में नहीं है कि किसी को छूट है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मेरी जो रोड पे सर्विस है वो ये बताती है कि हेलमेट जिसने भी पहना है उसके लिए बेहतर है, जो नहीं पहनता तो आप देखते हैं रोड पे एक्सीडेंट होता अच्छा, है। ये मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे अपने कुछ बड़े अजीज़ हैं, वो 24 घंटे मतलब कि जिस वक्त वो बाहर रोड पे निकलते तो वो इमामा पहनते हैं। सर जी 24 घंटे पहने, अगर रोड पे चल रहे हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो इमामा उतार के आप हेलमेट कैरी इस्तेमाल कर कर लेंगे, इसमें हर्ज क्या है ठीक है, बताएं? मतलब कि आप इसमें उसको कोई उतनी देर मजहब मना साथ- तो नहीं कर रहा ठीक है, आपको, ठीक है। मजहब तो मना नहीं कर रहा आपको। ठीक है। मजीद राय ली जा सकती है, हमारे जो उलमा हज़रात हैं वो बता जैसे सकते अगर हैं। नॉर्मली कोई लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि अगर आप हेलमेट पहनेंगे ये ज़्यादा बेहतर है रोड पे चलते मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी ने इमामा पहना हो और वो आता है, आप रोकते हैं कि भाईजान आपने क्यों हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो अगर आपको बताता है कि यार मैं जो है किसी महफिल में जा रहा हूँ या किसी मिलाद पे जा रहा हूँ, तो आप फिर उनको कर देते हैं कंपनसेट, जैसे आपने अभी इनको छूट आप दे दी? देख रहे हैं इधर कर्फ्यू तो लगाया नहीं हुआ हमने ना, बेसिक मकसद ये सिटी ट्रैफिक पुलिस लोगों को सर्विस ही दे रही है, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने पहले भी बात की है कि हमारे जो नए CTO साहब हैं उनका जो मेन फोकस है वो चलान तो है नहीं है, ये देखें, लोगों के लिए आसानियाँ ये पैदा देखें, करनी है। ये दो साहब आ गए, बिस्मिल्लाह। ये देखें, हाँ बहन मुझे मार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? करवा दे भाई चलान साਡਾ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यार, ये करी चाहिए। लास्ट टाइम नुमान भाई थे, उन्हें इतना प्यार मिला लोगों से कि ये देखिए उन्होंने भी आगे कहा कि भाई वॉयलेशन हो गई है, करें चलान, और ये देखते हुए आए हैं। सर माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बड़ा हुस्न से नवाजा है, तो हेलमेट क्यों नहीं पहन रही है तो बताएं? हेलमेट ऑफिस में ही भूल गया, मजेदारी की बात है। सर ये देखें, ये तो गलत झूठ बात है। बोलने का फायदा अच्छा, कोई मैं नहीं। आपका इसमें ग्रामी क्या है? जैन अली। जैन भाई, आम शहरी को ये लगता है कि पंजाब पुलिस जो है ना हेलमेट पहनती है ना ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करती है। 18 साल में पहली बार इंटरव्यू हो रहा है, 42 साल में। 42 साल में कितनी सर्विस होगी आपकी माशाल्लाह? 18 साल की सर्विस है। अच्छा मुझे बताएं, पंजाब पुलिस के मुतालिक ये तासुर क्यों है कि ये लोग तमाम कवानीन से जो है ना बाला तर रहे हैं, इन्हें ना रोका जाता है? कवानीन सबके लिए एक जैसे हैं। नहीं, आपने भी देखे हेलमेट नहीं पहना हुआ। मैंने बोला आपको हल्फन कह रहा हूँ, हल्फन। नॉर्मली आप पहनते हैं? हाँ, मैं हलफ दे सकता हूँ कि मैं पहनता हूँ। अभी लेकिन ये है कि माल रोड पे नो टॉलरेंस पॉलिसी है, कोई भी शख्स हर खास व आम जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ अच्छा। उस पे जो है वो वायलेशन का चलान है। अगर मेरा भाई अगर खुद से करवा ले, नहीं मैं करवा लूंगा। मैं नहीं खुद, शिबाज साहब देखेंगे, शिबाज साहब भाई का रवैया तो बड़ा अच्छा। यूनिफॉर्म पर्सन पे जितने कानून लागू होते हैं, बाकी आम बंदा जिम्मेदारी इनकी ज्यादा है। तसव्वुर भी नहीं कर ज्यादा जिम्मेदारी, बिल्कुल उनकी बात ठीक है। मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मैं बगैर हेलमेट के आज तक ड्राइव नहीं की। चलें, अभी अब एक वायलेशन तो हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बात बात है, है। लेकिन वायलेशन हो गई एक बड़ी अच्छे बात कर रहे हैं। गेस्चर के लिए अवाम उन्नास को पता लगेगा कि अगर पंजाब पुलिस का जवान भी वायलेशन कर रहा है तो उसे चलान भरना पड़ रहा है, ताकि मुझे एक आम शहरी को चलान देते हुए कोई मसला ना हो। लाइसेंस ही ID कार्ड दिखाइए, ना आईडी कार्ड है इस वक्त, ना जेब में लाइसेंस। फिर आपका ऑनलाइन चलान बना देता हूँ, आप जमा करवा के चले जाइए। कोई बात। वैसे भी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दफ्तर से। दफ्तर से आ रहे हैं, क्या जल्दी में निकले या क्या हुआ? बस ये भाई को दिया था हेलमेट, इसने भूल गया। भाईजान
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ आप अच्छा ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ यार चलान ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ मैं आप पे कर ਦਾਂਗਾ नहीं मैं पे कर दिया मैं पे आप कर दांगा अगर मेरा भरा करा के राजी सर मैं नहीं शहबाज साहब कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं कि अच्छा गेस्चर जाएगा ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣ हाँ औरत बैठे लेडीज बैठे बहन बैठे माँ बैठे वो भी आपके लिए क्यों नहीं है मेरे लिए भी है मैं तो गलती मान रहा हूँ कुछ चलान भी नहीं करवा रहे आप नहीं भाई आप खड़े होकर करवा दे मैं कब ना कर रहा हूँ मैं तो कह ही नहीं रहा हमें भी पता चले इंसाफ है इस मुल्क में मिल जाएगा क्या बात चलो ये आप क्या कह रहे हैं कि आवाम के लिए पीछे वाला शख्स भी हेलमेट पहन रहा है हेलमेट पहने खुद नहीं पहनते अच्छा क्या मुझे करें? वैसे ना जैन भाई ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि पहली बार ही हुआ कि मैं बगैर हेलमेट के चला रहा हल्फन क्या हूँ हाँ लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे से वायलेशन हुई मैं चलान जमा करा आदमी पहली बार ही गलती करता है तो कानून उसको पकड़ता है कभी नहीं किसी ने माना कि मैं पहली बार आया हूं। माफी भी होती है ना हमने नहीं कभी किसी ने माफी दी अच्छा मैं अल्फन कहता हूं मैंने 36 ये चलान जमा कराते हैं आपको खुशी होगी ना कि अगर एक आम शहरी को हो रही है तो खुशी इनको होगी भी चले हमें खुशी होगी कि कानून नाफिज करने वाले कानून पे अमल कर रहे हैं सुने हाँ। आप मेरा चलान करा के खुश हैं नहीं मैं खुश नहीं मैं नहीं खुश है इस बात से खुश खुश है मैं करते कि तो इंसाफ और मेरा कायम हो बड़ा रहा है। भाई मेरा बड़ा भाई अगर खुश है मैं पे मैं कर इस देना बात से खुश हो जाऊंगा कि इंसाफ कायम हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल इस बात से खुश नहीं होगा कि आप मैं चलान करवा रहा हूँ भाई गलत है, मैं इस बात से दोनों खुश आने हो जाऊंगा कि आपका चलान नहीं है पर मैंने बिल्कुल ऊपर आके देख लिया हो रही है। मैं इस बात पे खुश हो जाऊंगा कि चले ये कानून की अमलदारी हो रही कानून है। तो हर खास होती है ना इंसान के लेकिन हमें कभी नहीं मिली क्यों मैंने अल्फन कहते 36 लोगों को दी है देखो मसूल चुंगी पाकिस्तान में खत्म हो चुका है बिजली के मीटर में गवर्नमेंट आपसे मसूल चुंगी दे रही है नहीं ये आपको भी आवाज उठानी चाहिए करा के आ रहा है आपको भी आवाज उठानी चाहिए आज आखिरी तरीका मैं जमा करा के चलें ये देखें हर वो भी खास को उधार लेके अगली आपको गाड़ी माल रोड पे जाता कोई छूट नहीं है जैन भाई चलान जमा करवा रहे हैं और उन्हें आते क्या कि मेरे से वायलेशन हो गया आप चलान हाँ जमा ठीक है करें करें जैन भाई आप जो है ठीक है ये देखें नाज़रीन ये रवैये होते हैं गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती फोकस कर सकते हैं जी आपका जी जी कैमरा, जी ये ये दिखाएं 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 चाचा मेरा करवा के जाएगा ये मोटरसाइकिल है ये देखें ये पुलिस एहलकारान को भी चलान हो रहा है क्योंकि वायलेशन अगर हो गई है माल रोड पे मोबाइल नो का नंबर टॉलरेंस साहब पॉलिसी है मुझे बताएं कि हमारा इनसे कोई मसला तो नहीं है नहीं नहीं हमारा इनसे इनसे मसला कोई नहीं है। मुखालफत नहीं नाम जो है है हमारे इनके- भाई हैं हाँ। हमारे दोस्त हैं हाँ। हम लेकिन इनके हर लिए शख्स- जाने कुर्बान करने को तैयार हैं भाई होंगे तो कहते एक बारी माफी दे दो लेकिन एक दफा माफी देने की वजह ये है कि उसको शह दे दी है नहीं अगर किसी को एक दफा माफी अल्लाह भी माफ करता है चाचा मतलब ये होता है उसको दोबारा गलती करने का मौका दे दिया गया एक बारी तो अल्लाह भी माफ कर छड़ता चाचा ये देखें आम शहरी को ये महसूस होता है कि शायद सिर्फ उसको चलान जो है बढ़ना पड़ रहा है इसलिए उसकी तकलीफ में इजाफा होता है वो कह रहा है कि कानून है तो हर खास व आम के साथ एक ही रवैया एक ही सलूक होना चाहिए और शहबाज भाई के साथ मिलकर हमने मुख्तलिफ लोगों के जो है चलान करवाए ताकि ये अवेयरनेस फैले कि गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है कोई कानून टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है मतलब कि अगर किसी ने कोई हेलमेट नहीं पहना वायलेशन तो है लेकिन वायलेशन के अगेंस्ट जो सरकार ने या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं 2000 चलान वो आप बढ़ें ताकि अगली बार आपको कोई भी वायलेशन करते हुए या कानून तोड़ते हुए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि रियासत ने जो है 2000 चलान जो है वो रखा हुआ है और मुझे वो पे करना पड़ेगा चलान हो गया चलान हो गया ये इनका चलान ऑनलाइन चलान हुआ ऑनलाइन चलान हुआ जैन भाई आपने ऑनलाइन चलान हुआ है आप पे कर दें हो गया आप पे कर दें सामने चल के दुकानों पे जमा जैस कैश की दुकान है पे कर दें सर तसल्ली हो गई आपकी देखें हमारा इनका नुकसान करना या चलान करना मकसद नहीं था हाँ जी ना इनको तंग करना हमारा मकसद है ना इनका चलान करवाना हमारा मकसद है हमारा मकसद ये है कि कानून की अमलदारी हो बिल्कुल ऐसे ही अगर है। कानून बना तो मतलब कि सबके आम लिए शहरी बने 2000 दे रहा है तो उसको भी तो तकलीफ हो रही है हाँ बिल्कुल बहुत तकलीफ हो रही मुलाजिम को भी होनी चाहिए है होनी चाहिए क्या ख्याल है तब भी वो बराबर होता है मामला जैन भाई बहुत शुक्रिया आप ये चलान सबमिट करा लें हमारा कोई आपसे कोई मसला नहीं था लेकिन पंजाब पुलिस का एहलकार जब चलान भरेगा या सिग्नल पे खड़ा होगा तो अवामुन नास में एक जो है ना अवेयरनेस आएगी वायलेशन नहीं की मैंने अवामुन नास में जो है वो एक ये होगा कि यार वर्दी वाला है वो अगर सिग्नल पे खड़ा है तो मुझे भी खड़ा होना है ओके। अगर वर्दी वाले को चलान हो रहा है तो मुझे भी चलान हो सकता है आपको ऑनलाइन वो उन्होंने चलान मेरा कर दिया वो सामने क्या हाँ बस वो आप पे करवा दें और हमारा किसी को डिसरिस्पेक्ट करना या किसी की तजलील तो मकसद नहीं है बहरहाल जो हमने आपको बताया कि 80% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं और जिन्होंने नहीं पहने हुए उन्होंने वर्दी पहनी हुई है तो हम वर्दी वालों को दरख्वास्त करते हैं कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है कि आप लोग कानून की पासदारी करें ताकि एक आम शहरी जब आपको कानून की पासदारी करते देखेगा तो उसका कवानीन के ऊपर भरोसा एतमाद भरेगा
वो इन कवानीन की ज़्यादा अच्छे से पासदारी करेगा। उसे पता होगा कि एक सरकारी अफसर, एक पुलिस एहलकार, एक पंजाब पुलिस के एहलकार को चालान हो सकता है या उसको लिए कवानीन है, तो एक आम शहरी को भी वो तमाम कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। ये आज का प्रोग्राम था। आप लोग हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।